कब 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 समझ में आएगा बच्चों को? मैम ऐसे टाइम टेबल बना के दे दो। नहीं देंगे हम आपको ऐसे टाइम टेबल बना के। ऐसे टाइम टेबल आप फॉलो नहीं कर सकते। अगर आप कोई भी चीज प्लान नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब आप फेल होने की प्लान कर रहे हैं। स्टडी टाइम टेबल, सुबह 6 बजे उठूंगा, 6:30 तक ब्रश वगैरह करके फ्रेश हो जाऊंगा, 7 बजे पढ़ने बैठ जाऊंगा, उसके बाद 2 घंटे पढ़ाई करूंगा, फिर स्कूल चला जाऊंगा, फिर आऊंगा, फिर 1 घंटे सोऊंगा, फिर 2 घंटे पढ़ाई कर लूंगा, फिर 3 घंटे खेलने जाऊंगा। कब 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 समझ में आएगा बच्चों को? बच्चे हमसे भी यही डिमांड करते हैं, मैम ऐसे टाइम टेबल बना के दे दो। नहीं देंगे हम आपको ऐसे टाइम टेबल बना के, क्योंकि ऐसे टाइम टेबल आप फॉलो नहीं कर सकते। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भूमिका चौहान। आप सभी का स्वागत है भूमिका चौहान इंग्लिश चैनल पर। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, स्टडी टाइम टेबल। हर बच्चा अपनी टेबल के ऊपर इस तरीके की बहुत सारी चीजें चिपका के रखते हैं जो वो कभी भी फॉलो नहीं कर पाते। अगर आप भी उनमें से एक है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। अब एक बहुत ही अच्छी सी बात कहना चाहूंगी कि बेसिकली टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट। अगर आपका जिंदगी में कोई गोल है लेकिन उसके लिए आपके पास कोई टाइम टेबल ही नहीं है, अगर उसके लिए आपके पास कोई प्लान ही नहीं है, तो समझ लीजिए वो एक विश है। जो आप चिप्स खा रहे हैं और आप चाहते हैं वेट कम हो जाए, यार बैठे बैठे कम हो जाए। ये लोग वेट कैसे कम कर लेते हैं, समझ रहे हो? आज का ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो एक बहुत अच्छा टाइम मैनेजमेंट चाहते हैं अपनी जिंदगी में। उन बच्चों के लिए है जो समय से पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं। उन बच्चों के लिए जो टॉपर्स को देखते कहते हैं यार ये सब कुछ कैसे कर लेता है, मैं क्यों नहीं कर पाता। समझ में आ रही है बात? तो आपको सबसे पहली चीज ये ध्यान में रखी होगी कि मतलब ये मेरा शेड्यूल है, मैं सुबह उठता हूं, ये करता 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 हूं। आपकी प्रायोरिटीज आपको अपने शेड्यूल में डालनी होगी। मुझे ये आज पूरा करना है तो मैं इसको अपने शेड्यूल में कैसे डालूं। आज मैं बात करूंगी बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स की, आप अपना टाइम टेबल खुद कैसे बनाएं। समझ में आ रहा है? सोनू का टाइम टेबल अलग होगा, मोनू का अलग होगा, टोनू का अलग होगा, गोनू का अलग होगा, चुन्नू का अलग होगा, मुन्नू का अलग होगा, लेकिन सब स्कोर अच्छा कर पाएंगे। आ जाइए बात करते हैं। सबसे पहली चीज, सेट स्पेसिफिक गोल्स। टाइम टेबल बनाना कैसे है मैं तुम्हें बताऊंगी। सबसे पहली चीज, आपको अपने कुछ स्पेसिफिक गोल्स जो हैं उनको सेट करना होगा। मैम स्पेसिफिक गोल्स का मतलब, फॉर एग्जाम्पल आप एक दिन में क्या क्या चीजें करना चाहते हैं या इस वीक में आप क्या क्या चीजें करना चाहते हैं, ये आपके कुछ स्पेसिफिक गोल्स होंगे। समझ में आया? जैसे कि मुझे आज चैप्टर 1 जो है फिजिक्स का कंप्लीट करना है मान लो, और मुझे उसके 10 न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। प्रॉब्लम्स फॉर अ डे और फिनिश 3 चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री दिस वीक। कि भाई मुझे 10 प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल्स इस दिन में खत्म करने, ठीक है, या फिर मुझे 3 चैप्टर्स जो है केमिस्ट्री के इस वीक में खत्म करने। मैं एक एग्जांपल दे रही हूं। ये कुछ स्पेसिफिक गोल हो गए जो आपने इस वीक के अकॉर्डिंग सेट कर लिए। वीकली और डेली दोनों तरीके का टाइम टेबल आप बनाएंगे। आप ऐसा टाइम टेबल नहीं बनाएंगे कि आपने 6 महीने का एक साथ टाइम टेबल बना दिया। सबसे पहली चीज आप ध्यान में यही रखेंगे कि वीकली और डेली टाइम टेबल आपका होगा। कुछ स्पेसिफिक गोल्स आपको सेट करने होंगे। यार इस हफ्ते ना मेरे को ये वाले 3 चैप्टर्स निपटाने हैं। समझ में आया? तो सबसे पहली चीज दिमाग में आपका जो पूरा सिलेबस है वो आपको पता होना चाहिए। आपकी जो क्लासेस हैं वो आपको पता होनी चाहिए। इस हफ्ते आपके टीचर आपको किन टॉपिक्स पर पढ़ाने वाले हैं ये आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद आप अपने गोल्स को देख लो कि भाई ये मैं इस हफ्ते में खत्म करूंगा। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, प्रायोरिटाइज टॉपिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये टाइम टेबल में मैं आप लोगों को क्यों बता रही हूं, क्योंकि आप स्टार्टिंग से ही ऐसे पढ़ाई कीजिए। आप उन टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान दीजिए। आप उन चैप्टर्स को, उन सब्जेक्ट्स को, उन चैप्टर्स के उन क्वेश्चंस को, उन टॉपिक्स को प्रायोरिटी में डालिए जिनका वेटेज ज्यादा है। आपको इस मतलब मान लीजिए आज मैं आपको द लास्ट लेसन चैप्टर पढ़ाने वाली हूं। अब लास्ट लेसन चैप्टर से हमेशा एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आपने क्या करा आज, अच्छा आज मैम लास्ट लेसन पढ़ाएगी,
इसके तो ये वाले क्वेश्चंस जो है हमेशा एग्जाम में आते ही आते हैं। ऐसे ही आप मैथ्स का, साइंस का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, जो भी आप लोगों के सब्जेक्ट्स हैं उसमें से जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसमें वो टॉपिक्स को प्रायोरिटी जरूर दीजिए जिनका वेटेज ज्यादा है, ध्यान रखिएगा। और ये डेली करना है, ये वीकली करना ही करना है, पूरे साल करना ही करना है। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, डेली स्टडी प्लान। जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया था ना यहां पर कि सेट स्पेसिफिक गोल्स, कुछ गोल्स स्पेसिफाई आपको करने हैं कि भाई मुझे चैप्टर 1 फिजिक्स का ऐसे ऐसे निकालना है। तो वही चीज यहां पर है कि आपको डेली का स्टडी प्लान बनाना है। मैं आज रात को सोने जा रही हूं, उससे पहले मैं अपने नेक्स्ट डे का स्टडी प्लान बना लूंगी। कैसे बना लूंगी? फॉर एग्जाम्पल, मैंने कल मैथ्स, बायोलॉजी और इंग्लिश पढ़नी है। मैंने कल मैथ्स, बायोलॉजी और इंग्लिश पढ़नी है, तो मैंने अपने छोटे टारगेट बना लिए। भाई मैं डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करूंगा, मैं नोट्स बनाऊंगा चैप्टर 1 के, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स के, और मैं पढ़ूंगा और समराइज करूंगा फ्लैमिंगो का चैप्टर। मैंने ये अपना कल का पूरा प्लान बना लिया। अब इसके लिए मुझे 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, जितने भी घंटे लगेंगे उतने मैं इसमें दूंगा। आप समय देखकर नहीं कि 2 घंटे इसको दूंगा, 1.5 इसको दूंगा, 3 इसको दूंगा, ऐसा मत कीजिएगा। आपको सीधी सीधी एक चीज करनी है, ये चीज ऐसे मैं कंप्लीट करूंगा। और ये आपके डेली लेक्चर्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि कल सर मुझे ये पढ़ाएंगे तो मैं उसकी, मान लो सर आपके डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाने वाले हैं, तो आपने प्लान में क्या बना लिया, मैं इसके क्वेश्चंस निकालूंगा, 10 वो वाले सवाल निकालूंगा जो एग्जाम में आते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में से इस वाली जगह से इस तरीके के सवाल ज्यादातर पूछे जा रहे हैं, वो सवाल ज्यादा सॉल्व करूंगा, मार्क्स तभी अच्छे आएंगे। मैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स के नोट बनाऊंगा, तो इसका आप टाइम लगा सकते हो कि यार 1-1.5 घंटे मैं इसके नोट्स में दूंगा। समझ में आई बात? इस तरीके से आपको प्लान बनाना है। तीसरी चीज, वीकली टारगेट्स भी आपको सेट करनी है। डेली तो आपको करने ही हैं, लेकिन वीकली भी। जैसे मैंने बताया ना कि इस हफ्ते में केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर दूंगा। अब मैं कभी भी करूं, मैं मंडे करूं, मैं ट्यूसडे करूं, मैं वेडनेसडे करूं, मैं थर्सडे करूं, मुझे करना ही करना है। टाइम टेबल ऐसा ही बनाओ। टाइम टेबल टाइम की अकॉर्डिंग नहीं कि भाई 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे। टाइम टेबल बनेगा टारगेट्स के अकॉर्डिंग। 2 चैप्टर, 1 चैप्टर, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, नोट्स, इस तरीके से। इससे क्या होगा? बैकलॉग इकट्ठा नहीं होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, फ्लेक्सिबल रहना है। हर एक दिन एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। हो सकता है आज तबीयत खराब हो गई, कल ठीक भी हो गई, तो एक्स्ट्रा पुश करो थोड़ा सा कि मुझे इस हफ्ते ये कंप्लीट करना था, तो मैं कंप्लीट करके रहूंगा। आई बात समझ में? प्रायोरिटाइज सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स। अब आपको क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करने हैं वो सब्जेक्ट्स और वो टॉपिक्स जो ज्यादा चैलेंजिंग है आपके लिए, जिसमें आपको सबसे ज्यादा डर लगता है, जो आपको समझ में नहीं आते हैं और एग्जाम में ज्यादा वेटेज रखते हैं। तो यहां पर बात आ जाती है कि आपको साथ के साथ अपने डाउट्स क्लियर करने हैं। जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो टॉपिक्स आप लोगों को चैलेंजिंग लग रहे हैं, आपको उनके डाउट्स अपने टीचर्स से साथ के साथ क्लियर करने हैं। शर्माना नहीं है, क्योंकि अगर उनका वेटेज अच्छा है और अगर आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं और इजी चीजें करते जा रहे हैं, जो आपको आता जा रहा है वो करते जा रहे हैं, तो वहां पर थोड़ा सा काम खराब हो सकता है। आपको लगेगा आपको सब कुछ आता है, पर जहां से सवाल एग्जाम में आने होते हैं वो चीज कहीं ना कहीं बेटा आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं ये चाहूंगी कि आप अभी मुझे कमेंट सेक्शन में अपना कल का टारगेट जरूर लिखकर बताएं कि मैम कल मैं ये चीज कंप्लीट करूंगा। मैं जानना चाहती हूं, देखना चाहती हूं कि आपको समझ में आया कि आपको टारगेट्स कैसे बनाने हैं और आपको टाइम टेबल क्या रखना है। आप कैलकुलेट कर लीजिए वो टाइम जो आपके पास बचेगा सारे इंपॉर्टेंट काम करने के बाद। स्कूल आप इग्नोर नहीं कर सकते, ट्यूशंस आप इग्नोर नहीं कर सकते, ऑनलाइन क्लासेस आप इग्नोर नहीं कर सकते, खाना, उठना, बैठना, सोना, नहाना, धोना, पॉटी जाना, कुछ भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। इन सब एक्टिविटीज के बाद आपके पास जो टाइम निकल कर आ रहा है, एक्चुअल में जिसमें पढ़ाई करना चाहते हो, उस समय के अनुसार, हो सकता है किसी के पास 4 घंटे हो, किसी के पास 2 हो, किसी के पास 3 हो, किसी के पास 4 हो, तो उस समय के अनुसार अपना डेली का टाइम टेबल आप लोग बनाओ कि ये 4 घंटे में आज मुझे ये 3 टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं।
अब उसमें 4 घंटे लगे, 5 घंटे लगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश करना पड़े खुद को, अगले दिन सुबह जल्दी उठना पड़े, करो। आया बात समझ में? क्लियर है? अब एक चीज और जो साथ की साथ चलनी चाहिए वो है प्रैक्टिस पेपर्स। रेगुलरली साथ की साथ अपने टाइम टेबल के अंदर प्रैक्टिस पेपर्स को, सैंपल पेपर्स को अभी से इन्वॉल्व कर लो, अभी से उन क्वेश्चंस को, ताकि एग्जाम पैटर्न या एग्जाम के अनुसार आप पूरे साल तैयारी कर रहे हैं। असल में बच्चे एंड में जाके ये सब चीजें सॉल्व करते हैं। अगर आप स्टार्टिंग से करेंगे तो आपको टाइम मैनेजमेंट ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, आप एग्जाम पैटर्न आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा और एग्जाम्स में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। हो सकता है आप तैयारी किसी और तरीके से कर रहे थे और एग्जाम पैटर्न कुछ और था, ये वाली गलती नहीं होगी। क्लियर? ये एक एग्जाम्पल दे रही थी मैं, ठीक है? आप सभी को पता है, अभी मैंने ऊपर भी आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं चीजों की, अपना टाइम टेबल बना सकते हैं, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, इस तरीके से। इजी एक चीज और बता दूंगी कि एक न्यूमेरिकल वाला टॉपिक, मतलब जैसे एक फिजिक्स उठा लिया तो इसके साथ कोई थियोरी वाला सब्जेक्ट उठा लो, फिजिक्स के साथ आपने इंग्लिश उठा लिया, केमिस्ट्री उठा लिया, मैथ्स के साथ आपने बायोलॉजी उठा लिया, समझ रहे हो? तो एक मुश्किल एक आसान, बेसिकली इस तरीके की चीजें रखो और थोड़ा सा 15-20 मिनट का समय जो है वो रिवीजन के लिए। डेली रिवीजन वाली जो चीजें ये बच्चे बहुत ज्यादा इग्नोर कर देते हैं, जो आपको नहीं करनी है। क्लियर? सो एक ही चीज मैं इस वीडियो के एंड में आप लोगों से बोलना चाहूंगी कि फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। कहने का मतलब, अगर आप कोई भी चीज प्लान नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब आप फेल होने की प्लानिंग कर रहे हैं। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही मतलब कि काम आएगा आप लोगों को। एंड ऐसे ही और वीडियोस अगर आप चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम अपने चैनल पर जल्दी से जल्दी क्लासेस स्टार्ट करें, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। टाइम टेबल जरूर कमेंट में मुझे जरूर, आप हर एक बच्चा प्लीज जरूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चल सके कितने बच्चे एक्टिव हैं, कितने बच्चे जो है वो सच में पढ़ाई जो है वो शुरू करना चाहते हैं और हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।